हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे इस चैनल पर मोहिनी लेटेस्ट अपलोड में स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी तो श्री कृष्ण के लीला के बारे में जानते ही होंगे। तो इन्हीं लीला में से एक लीला हम आपको आज बताने वाले हैं कि कैसे श्री कृष्ण ने चावल के एक दाना खाया और 10,000 लोगों का पेट भर गया। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। भगवान श्री कृष्ण की कई सखियां थीं। उन्हीं में से एक सखी द्रौपदी का श्री कृष्ण ने हर कदम पर साथ दिया था। एक बार की बात है, जब पांडव पुत्र वन में रह रहे थे, तब महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ पांडवों के पास पहुँचे। इसमें भी दुर्योधन की चाल थी। दुर्योधन ने उन्हें वहाँ भेजा था, और वह भी ऐसे समय जबकि द्रौपदी समेत सभी पांडव ने अपना भोजन कर लिया था। युधिष्ठिर के पास उस वक्त सूर्य देव से प्राप्त एक ऐसा चमत्कारी अक्षय पात्र था जिसमें से जितना चाहा उतना भोजन प्राप्त कर सकते थे, लेकिन शर्त यह थी कि उसमें से तभी तक भोजन प्राप्त किया जा सकता है जब तक कि द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती थी। द्रौपदी के भोजन करने के बाद उस पात्र का उस दिन के लिए कोई महत्व नहीं रहता था। फिर भी युधिष्ठिर ने दुर्वासा ऋषि को उनके शिष्य मंडली सहित भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया था। दुर्वासा ऋषि भोजन के पूर्व स्नानादि नित्य कर्म से निवृत्त होने के लिए अपने सभी शिष्यों के साथ गंगा तट पर चले गए। इसी बीच द्रौपदी सहित सभी पांडवों को ध्यान आया कि भोजन की व्यवस्था कैसी की जाएगी। किसी ने भी इसका विचार नहीं किया था कि द्रौपदी भोजन कर चुकी है, इसलिए सूर्य के दिए हुए बर्तन में से तो उन लोगों का भोजन की व्यवस्था नहीं हो सकता था। ऐसे में द्रौपदी बड़ी चिंता में पड़ गई कि यदि दुर्वासा ऋषि बिना भोजन किए वापस लौटे तो वो बिना श्राप दिए नहीं मानेंगे। यह सोचकर द्रौपदी मन ही मन में भयभीत हो गई। तब उन्होंने अपनी सखा श्री कृष्ण का स्मरण किया और उनसे इस संकट से बचने की प्रार्थना की। उसने कहा, हे प्रभु, आपने जैसा सभा में दुशासन के अत्याचार से मुझे बचाया था, वैसे ही यहाँ भी इस महान संकट से तुरंत बचाइए। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की पुकार सुनी और वे तुरंत वहाँ पहुँचे। उन्हें देखकर द्रौपदी के शरीर में मानो प्राण लौट आए। द्रौपदी ने संक्षेप में उन्हें सारी बात सुना दी। श्री कृष्ण ने बड़ी अधीरता से कहा, अभी ये सब बात छोड़ो, पहले मुझे जल्दी से कुछ खाने के लिए दो। मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है। तुम तो जानती ही हो मैं कितना दूर से थका हारा आया हूँ। द्रौपदी ने लज्जा के मारे अपना सिर झुका लिया। उसने रुकते रुकते कहा, प्रभु, मैं अभी अभी खाकर उठी हूँ, अब तो उस बर्तन में कुछ भी नहीं बचा है। श्री कृष्ण ने कहा, जरा अपना बर्तन मुझे दिखाओ तो सही। द्रौपदी उस बर्तन को ले आई। श्री कृष्ण ने उस बर्तन को अपने हाथ में लेकर देखा तो उसके तलवे में एक चावल का दाना मिला। उन्होंने उसी को अपने मुंह में डालकर कहा, इस एक चावल के दाने से संपूर्ण जगत की आत्मा परमेश्वर तृप्त हो जाए। इसके बाद उन्होंने सहदेव से कहा, भैया, अब तुम मुनिवरों को भोजन के लिए बुला लाओ। सहदेव ने गंगा तट पर जाकर देखा तो वहाँ उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया। बात यह हुई कि जिस समय श्री कृष्ण ने एक दाना चावल का अपने मुंह में डाला, वह संकल्प किया कि उस समय मुनिवर लोग जल में खड़े होकर पूजा कर रहे थे। उसी समय उन्हें अनुभव हुआ कि मानो उनका पेट भर कर गले तक आ चुका है। वे सभी एक दूसरे की ओर देख रहे थे और ऐसा कह रहे थे कि पेट भरा हुआ है, और सब लोग खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रहे थे। अब वह लोग वहां जाकर कैसे खा पाएंगे। तो दुर्वासा ऋषि ने भी अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा कि मेरी भी अब जरा भी खाने की इच्छा नहीं हो रही है। ऐसे में दुर्वासा ऋषि ने चुपचाप वहां से भाग जाना ही उत्तम समझा। दुर्वासा ऋषि जानते थे कि पांडव भगवान भक्त हैं और ऐसा नहीं कि वे हमें थोड़ा सा खिलाकर रवाना कर देंगे। ऐसे में सभी लोग वहां से चुपचाप भाग निकले। सहदेव को वहां रहने वाले तपस्वी से
उन सबके भाग जाने का समाचार मिला और उन्होंने लौटकर सारी बात युधिष्ठिर से कह दी। इस प्रकार द्रौपदी की श्री कृष्ण भक्ति से पांडव की एक भारी विपत्ति सहज से टल गई। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि मेरी हर एक नई वीडियो आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।